हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईएसएस प्लेटफॉर्म। आज है 12th ऑफ सितंबर एंड 12th ऑफ सितंबर करेंगे हम करंट अफेयर के एमसीक्यू। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले जैसे कि मैं आपको बार बार बता रहा हूं, जो भी नए बच्चे हैं, जो भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, उन सभी को मैं इन्फॉर्म करना चाहूँगा कि मैंने इंडियन पॉलिटी पूरी कंप्लीट कर दिया। व्हाट आई मीन्स इंडियन पॉलिटी के 50 लेक्चर पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। अब देखना कैसे है, आपको मेरा चैनल खोलना है, चैनल पर प्लेलिस्ट में जाओगे, प्लेलिस्ट में आपको इंडियन पॉलिटी का फोल्डर मिलेगा, उसी के अंदर 50 लेक्चर अपलोडेड हैं। देख लीजिए, इंडियन पॉलिटी स्ट्रांग हो जाएगी। उसी के साथ आपको एक और फोल्डर मिलेगा इंडियन इकोनॉमी का, जिसमें मैंने 80% इंडियन इकोनॉमिक्स कंप्लीट कर दी है। 14 लेक्चर है बट रिलीवेंट है, बड़े हैं, इंडियन इकोनॉमी भी स्ट्रांग हो जाएगी। उसी के साथ एक और फोल्डर दिखेगा एडिटोरियल फोल्डर, जिसके अंदर इंपॉर्टेंट वीडियो, इंडिविजुअल वीडियो आपके लिए मैंने अपलोड करके रखे हैं, जो कि आपके नॉलेज को एक्सपांड करेंगे, विच इज बियॉन्ड योर थिंकिंग। चलते हैं, देखो ये लेक्चर सुबह 7 बजे आता है। व्हाट आई मीन्स, ये लेक्चर आपको सुबह 7 बजे रेगुलर मिलेगा, एक्सेप्ट संडे। संडे को ये लेक्चर नहीं आता है और 6 दिन ही आपको लेक्चर मिलेगा, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलते देखो, ये मैंने परसों ही शूट किया है। नेपाल में जो प्रोटेस्ट चल रहा है जैन जी का, ये क्या है, इवन आपने कई सारे वीडियो यूट्यूब पर देखे होंगे, बट आपको ऐसा वीडियो नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने सिर्फ ओनली 15 मिनट में आपको इतने सिंपल वे में समझा दिया है नेपाल के प्रोटेस्ट को। 2024 से कहानी कैसे स्टार्ट हुई और अभी एट प्रेजेंट क्या चल रहा है, वो मैंने डिटेल में समझा दिया है। देख लेना, मिल जाएगा। धर्मेंद्र प्रधान लॉन्च फर्स्ट ओवरसीज अटल इनोवेशन सेंटर इन विच कंट्री। ये पूछ रहा है कि धर्मेंद्र प्रधान, जो कि मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन है, कौन है, मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन, क्लियर, इन्होंने अटल इनोवेशन सेंटर खोला है किसी दूसरी कंट्री में, जो कि इंडिया का है, अटल इनोवेशन सेंटर। अब ये कहाँ खुला है, किस कंट्री में, तो ये खुला है अबू धाबी, यूएई में। कहाँ पर, अबू धाबी। अब अबू धाबी में कहाँ पर, तो अबू धाबी में हमारे आईआईटी दिल्ली का कैंपस है। अबू धाबी में आईआईटी दिल्ली का कैंपस है और यहीं पर अटल इनोवेशन सेंटर खुला है। और ये करेगा क्या, इसका मेन काम होगा एजुकेशन को प्रमोट करना एंड इनोवेशन एंड रिसर्च। क्या, एजुकेशन, इनोवेशन एंड रिसर्च को प्रमोट करना अटल इनोवेशन मिशन में। याद रखोगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलते बनाएंगे। विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च आदि संस्कृति डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म। देखो, अभी किस मिनिस्ट्री ने पूछ रहा है कि आदि संस्कृति प्लेटफॉर्म ओपन किया है, डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म, ये किस मिनिस्ट्री ने किया है, तो मिनिस्ट्री ऑफ ट्रैवल अफेयर ने ओपन किया है ये क्लियर प्लेटफॉर्म। इसका मेन मोटिव है, जो भी ट्रैवल के आर्टी फॉर्म होते हैं, आर्टिसन होते हैं, इन सभी को प्रमोट करना, प्रोटेक्ट करना। व्हाट आई मीन्स, प्रिजर्विंग आर्ट फॉर्म। किसके आर्ट फॉर्म, ट्राइबल आर्ट फॉर्म, किस लिए, ट्राइबल आर्ट फॉर्म, एंड इवन प्रमोटिंग लर्निंग। देन आफ्टर प्रमोटेड लर्निंग, एम्पावर्ड, मजबूत करना, किस लोगों को, जो ट्राइबल आर्टिसन है, ट्राइबल आर्टिसंस। क्लियर, याद रखोगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये याद रखना, ये क्वेश्चन आएगा। आदि संस्कृति लर्निंग प्लेटफॉर्म, डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है, तो आपको याद होना चाहिए, मिनिस्ट्री ऑफ ट्रैवल अफेयर ने लॉन्च किया है। क्लियर, और ट्रैवल अफेयर के मिनिस्टर कौन है, यूनियन ट्रैवल अफेयर के, तो इनका नाम है श्री जुएल ओमान। क्या नाम है, जुएल ओनम। याद रखोगे, श्री जुएल ओनम ये मिनिस्टर है, यूनियन मिनिस्टर, मिनिस्ट्री ऑफ ट्रैवल अफेयर के। मनोहर लाल खट्टर इनॉग्रेटेड सीआरपीआई न्यू रीजनल टेस्टिंग लेबोरेटरी इन विच सिटी ऑफ इंडिया। देखो, अब ये पूछ रहा है कि मनोहर लाल खट्टर, जो कि मिनिस्टर हैं, मिनिस्ट्री ऑफ पावर को होल्ड करे हैं, मिनिस्ट्री ऑफ पावर, इवन इनके पास एक और मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर। इन्होंने अभी मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर एक सीआरपीआई न्यू रीजनल टेस्टिंग लेबोरेटरी खोली है, और वो किस सिटी में खुली है, तो वो नासिक में खुली है अभी रिसेंटली। और इसका काम क्या है, टेस्टिंग, क्या करना, टेस्टिंग पावर इक्विपमेंट लाइक
ट्रांसफॉर्मर इवन जो कि एनर्जी मीटर होते हैं इनकी भी टेस्टिंग करना, मीटर और स्मार्ट मीटर की भी टेस्टिंग करना इसके साथ। और ये मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने किया है, न्यू रीजनल टेस्टिंग लेबोरेटरी खुली है नासिक में। जॉन गेर सोरे बिकम सेकेंड टाइम पीएम ऑफ विच कंट्री, ये पूछ रहा है कि ये पर्सन किस कंट्री के अभी दूसरी टाइम पीएम बन चुके हैं, तो ये है नॉर्वे कंट्री। नॉर्वे कंट्री कहां पर है, स्कैंडिनेवियन कंट्री, देखना स्कैंडिनेवियन कंट्री, नॉर्वे, स्वीडन, और ये सारी कंट्रियां, 3 कंट्रियां आती हैं स्कैंडिनेवियन में। स्कैंडिनेवियन क्यों फेमस है, क्योंकि ओम्बुड्समैन का कंसेप्ट यहीं से आया था, याद रखना। 1861 में सबसे पहले स्वीडन में ओम्बुड्समैन स्टार्ट हुआ था। ओम्बुड्समैन क्या होता है कि जो भी प्रॉब्लम होती हैं, रिपोर्ट होती हैं, उनका रिजोल्यूशन करती है ओम्बुड्समैन, और हर ऑफिस में होती है आजकल, इंडिया में भी है। क्लियर, तो नॉर्वे ने, नॉर्वे के बन गए ये सेकंड टाइम पीएम जॉन गेर सोरे। लैरी एलिसन सरपास एलोन मस्क एज वर्ल्ड रिचेस्ट विद नेट वर्थ ऑफ $395.7 बिलियन। ही इज को फाउंडर ऑफ विच कंपनी, देखो लैरी एलिसन अब वर्ल्ड के सबसे अमीर आदमी बन चुके हैं जिनकी नेट वर्थ है $395.7 बिलियन, और इन्होंने एलोन मस्क को सरपास कर दिया है। और ये किस कंपनी के को फाउंडर हैं, तो ये ओरेकल के को फाउंडर है, ओरेकल कंपनी के को फाउंडर है लैरी एलिसन। आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, क्या है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने अभी क्या किया है, नया कैंपेन स्टार्ट किया है, क्योंकि आप जानते हो कि वुमेन वर्ल्ड कप होने वाला है जो कि स्टार्ट होगा, वुमेन वर्ल्ड कप 2025 कहां पर, 30 सितंबर से स्टार्ट होगा, इवन 2 नवंबर तक चलेगा। और कौन सी कंट्री इसको होस्ट कर रही है, तो 2 कंट्री होस्ट कर रही हैं, इंडिया एंड श्रीलंका, 2 कंट्रीज को होस्ट करेंगी, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसका नाम है कैंपेन का विल टू विन, क्या है, विल टू विन, और ये 13th एडिशन है, ये भी याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 13th एडिशन है। विच इट इज ऑब्जर्व एज नेशनल फॉरेस्ट मार्टेट डे 2025, पूछा कि बताइए नेशनल फॉरेस्ट मार्टेट डे किस दिन ऑब्जर्व किया जाता है, तो ये 11 सितंबर को ऑब्जर्व किया जाता है, याद रखना। जैसे पेड़ पौधे को काटना, अफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन करना, अफॉरेस्टेशन तो पेड़ लगाना होता है, और डिफॉरेस्टेशन करना ये एक तरीके से पेड़ को शहीद करना है। क्लियर, वो शहीद होते हैं, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। तो इसका थीम भी याद रखना, 2025 की थीम, क्या 2025 की थीम है रिमेंबरिंग मार्टेड प्रोटेक्टिंग फॉरेस्ट, जो पेड़ पौधे शहीद हो गए हैं उनको याद करें और पेड़ पौधे को बचाएं, उन्हें प्रोटेक्ट करें, इस बार इसकी थीम है। विच इट इज ऑब्जर्व एज वर्ल्ड फर्स्ट एड डे, वर्ल्ड फर्स्ट डे किस दिन ऑब्जर्व किया था, तो ये 13 सितंबर को ऑब्जर्व किया था, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसकी 2025 की थीम भी याद रखना, इस बार थीम है फर्स्ट एड एंड क्लाइमेट चेंज, क्या है, फर्स्ट एड एंड क्लाइमेट चेंज इसकी थीम है। विच डेज ऑब्जर्व था दिग्विजय दिवस, दिग्विजय दिवस किस दिनों पे कहता है, तो ये ऑब्जर्व कहता है 11 सितंबर को। 11 सितंबर को क्या हुआ था, जैसे आप जानते हो कि स्वामी विवेकानंद ने अपना पहला स्पीच दिया था वर्ल्ड में, तो वो कहाँ दिया था, शिकागो में। क्लियर, और कब दिया था, 11 सितंबर 1893 को स्पीच दिया था अपना। और इसी स्पीच में स्वामी विवेकानंद ने अपने रिलीजन, इवन ब्रदरहुड, ये सबको प्रमोट किया था, स्पिरिचुअल को भी प्रमोट किया था स्वामी विवेकानंद ने, और बड़ा ही एप्रिसिएशन मिला था, प्रेज मिला था बड़ा स्वामी विवेकानंद को, क्योंकि बताया था कि जो वर्ल्ड है ये सब एक है, अलग अलग नहीं है। क्लियर, चलते हैं। तो इसी दिन दिग्विजय दिवस मनाते हैं हर साल। विच हॉस्पिटल हैज लॉन्च नेवर अलोन प्रोग्राम टू टैकल स्टूडेंट सुसाइड, देखो आप जानते हो कि स्टूडेंट कई सारे सुसाइड कर रहे हैं, और मैं हर बार
उनको सलाह देता हूं कि सुसाइड इज नॉट अ लास्ट ऑप्शन बट शेपिंग द फ्यूचर इज द फर्स्ट एंड लास्ट ऑप्शन। तो क्या है कि स्टूडेंट के सुसाइड को रोकने के लिए अभी एम्स ने नेवर अलोन एक प्रोग्राम स्टार्ट किया है कि मोटिवेट किया जाएगा स्टूडेंट को कि सुसाइड मत करो। अगर आपको इंसान का जन्म मिला है तो डेफिनेटली आपके साथ बड़ा ही अच्छा होना है। क्लियर, चलते हैं। तो इसी के साथ आपके 12th ऑफ सितंबर के मैंने करंट अफेयर के एमसीक्यू कंप्लीट करा दिए। चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलना। अब आपको सीधे जाना है चैनल के खोल के और प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ फोल्डर चेक करिए जो कि मैंने आपको 3 फोल्डर बताया, इंडियन पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमी और एडिटोरियल। मिलते हैं हम कल, तब तक के लिए जय हिंद।